Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. Today in this video we are going to start a new lesson, that is sixth lesson of your geography class 6, in which we will get to know about different land forms. Okay, different land forms of the earth. अब land forms क्या होते हैं? Land forms are not same at every places on the earth. हमें पता है कि land form earth पे एक जैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, कहीं पे आपको प्लेन लैंड मिलेगा, कहीं पे आपको डीप वैलीज मिलेंगी, कहीं पे आपको हाई प्लेट्यूज, ह्यूज माउंटेन्स। ओके, ये सब लैंड फॉर्म्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज अर्थ एक जैसा नहीं है हर जगह पे। अर्थ की जो लैंड रिलीफ है वो एक जैसे नहीं है। टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है द फॉर्म ऑफ लैंड, किस तरीके का लैंड कहाँ पे है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, बिहार। बिहार की टोपोग्राफी के बारे में अगर मैं पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा कि बिहार इज अ लैंड ऑफ प्लेन एरियाज। बिहार एक प्लेन एरिया वाला लैंड है। मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज लाइन प्लेन, प्लेन में लाई करता है। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि हिमाचल प्रदेश का अगर टोपोग्राफी आपको बताना हो, टोपोग्राफी क्या है, मींस लैंडफॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश चूंकि हिमालय के फुटहिल्स में है, हिमालयन रेंज के फुटहिल्स में, तो वहां का जो लैंड है वो काफी अपलिफ्टेड है और हाई माउंटेन्स है। लैंड जो है वहां पे प्लेन नहीं मिलेगा, जिसके वजह से वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होती है। एग्रीकल्चर नहीं होने की वजह से वहां पे लोगों की जो सेटलमेंट है वो कम होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का सुविधा अच्छा नहीं होता है। तो ये सब चीजें हम जान पाएंगे, लैंडफॉर्म के बारे में जान लेंगे। ठीक है, जैसे कि प्लेन लैंड जहाँ पे होता है वहां पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, बिकॉज वहां पे लाइफ थोड़ी आसान होती है एज कंपेयर टू द हाईलैंड और डीप वैलीज। ओके, सो इसका इंपॉर्टेंस यही है। हम ज्योग्राफी में ये सब चीजें इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज हम डिफरेंट प्लेसेस के बारे में जान सकें और फिर उसके बाद वहां रहने वाले लोगों के बारे में जान सके, उनके इकोनॉमी, उनके सोशल स्टेटस के बारे में जान सके। ठीक है, तो यही जरूरत है हमें पढ़ने की। लैंड फॉर्म्स, तो लैंड फॉर्म्स आखिर क्या होता है? लैंड फॉर्म मीन्स टोपोग्राफी। लैंड फॉर्म मीन्स टोपोग्राफी ऑफ लैंड। अब देखो यहाँ पे आपको पहले ही पता जाएगा टॉपो, टॉप, और ग्राफी का मतलब आप उसके बारे में स्टडी करते हो। तो टोपोग्राफी मतलब जो टॉप एरिया है, लैंड का टॉप एरिया, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो। तो जैसे अभी हम प्लेन लैंड पे खड़े हैं तो इसका टॉप एरिया कैसा है? इसका टॉप लेवल क्या है? एकदम प्लेन है। ठीक है, अगर आप पहाड़ पे चले जाओगे तो वहां पे जाके देखोगे कि वहां की टोपोग्राफी क्या है, काफी हाई राइज है, स्टीप स्लोप्स है। ठीक है, तो लैंड फॉर्म मींस टोपोग्राफी ऑफ लैंड। गॉट इट? अब ये कैसे होता है? अर्थ हैज variety of landforms occurring due to internal and external process। ओके, अर्थ के पास बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है। अर्थ के ऊपर आप बहुत सारा लैंड फॉर्म्स देखोगे, और ये कैसे बनते हैं और इवन बन रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये बन चुके हैं, ये बनते आ रहे हैं इतिहास से, मतलब लाखों साल से बन रहे हैं और अभी भी इनका फॉर्मेशन कंटिन्यू है। तो इसीलिए मैंने लिखा लैंड फॉर्म्स ऑकरिंग ड्यू टू इंटरनल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस अर्थ के वजह से क्या होता है? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अब भाई ये बात है, इंटरनल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? इंटरनल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस में क्या आप इससे क्या समझते हो? इंटरनल प्रोसेस का मतलब देखो, अर्थ जो है हमारा, अगर अर्थ की आप हिस्ट्री के बारे में जानोगे तो पहले एक छोटा सा वो था,
मतलब एक ह्यूज मास था लेकिन सब एक ही जगह पे थे, ये जो लैंड था, ठीक है, और बाकी इधर ओशियंस थे, ठीक है। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्पैक्टेड लैंड था इन द सेंटर और उसके चारों तरफ ओशियन थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इस लैंड में ब्रोकअप होना स्टार्ट हुआ, ये लैंड टूट गया, ठीक है। ये लैंड क्या हुआ, टूट गया, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। तो ये जो लैंड था ना, एक एक्यूमुलेटेड लैंड जिसको हमने पैंजिया बोला। क्या बोला, पैंजिया, ओके। ये टूटा, क्यों टूटा, बिकॉज अर्थ के अंदर एक मूवमेंट हो रही है, आज भी हो रही है। उसी मूवमेंट की वजह से अर्थ के जो प्लेट्स हैं, डिफरेंट प्लेट्स, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं या फिर एक दूसरे के करीब आते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब दूर जाते हैं तो खाई बन जाती है, जब दूर जाते हैं तो क्या बन जाती है, खाई बन जाती है, ठीक है। और जब पास आते हैं और जब टकराते हैं तो ऐसे अपलिफ्टमेंट हो जाता है, तो उससे प्लेट्यू और माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे टूटते रहे और भी टूटे, कुछ एक दूसरे से जाके टकरा गए, ठीक है, कुछ एक दूसरे से जाके टकरा भी गए। तो इस तरीके से कई सारे अर्थ के प्लेट्स थे जो मूव करते थे, आज भी कर रहे हैं, और इसके वजह से हमेशा लैंडफॉर्म, अलग अलग लैंडफॉर्म बनता है। कई बार जब अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं तो वहां पे खाई बन जाती है, और जब एक दूसरे से जाके टकराती हैं तो क्या होता है, वहां पे अपलिफ्टमेंट हो जाता है लैंड का। ऐसे टकराएगी तो क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा थोड़ा सा, उससे जो फॉर्मेशन होता है, जिस जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम कई हिस्सों में बांटते हैं, माउंटेन बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये इंटरनल प्रोसेस है, क्यों हो रहा है, ये अर्थ के अंदर ये मूवमेंट हो रही है, इसीलिए इसको हम बोले इंटरनल प्रोसेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब अर्थ के ऊपर क्या होती है, विंड, विंड ब्लो करती है, विंड ब्लो करने की वजह से क्या होता है, वो मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है, ठीक है। वाटर, वाटर का फ्लो होता है, वाटर भी अपने साथ मिट्टी को लेके जाता है। इरोजन, सबसे बड़ा बात क्या है, इरोजन होता है। आइस जो है, आइस भी पहाड़ों से क्या होती है, आइस पिघल के नीचे गिरती है, तो उससे भी कुछ लैंडफॉर्म बनता है, गॉट इट। और क्या कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस में, रेनफॉल, रेनफॉल में क्या है, अर्थ के अंदर तो नहीं होता है, अर्थ के ऊपर होता है। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है, जिसकी वजह से अगर कुछ फॉर्मेशन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इंटरनल प्रोसेस के बारे में, जिस तरीके का लैंड फॉर्म बनता है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से जिस तरीके का लैंड फॉर्म बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या क्या लैंड फॉर्म बनते हैं, तो मान लो कि ये दो लैंड है और एक ये लैंड, ठीक है, गॉट इट। ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एक वक्त आएगा जब ये दोनों टकरा जाएंगे, तो टकराएंगे तो अगेन क्या होगा, टकराएंगे तो ये आ रहा है ऐसे और टकराए तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जो अपलिफ्टमेंट हुआ, इसको क्या बोलोगे आप, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, इसको क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ओके। इन द सेम वे ये दो लैंड है और ये अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, तो बीच में क्या बन जाएगा, खाई बन जाएगा, बीच में क्या बनेगा, खाई बनेगा, तो उसको बोला जाता है वैलीज या फिर रिज, क्या बोलते हैं, रिज और वैली, समझ रहे हो। तो ये एक्सटर्नल, इंटरनल प्रोसेस की वजह से ये सब चीजें बनती हैं, और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से प्लान लैंड वगैरह बनता है, जैसे पहाड़ से पानी आती है तो अपने साथ मिट्टी भी लेके आती है, और मिट्टी ले आके डिपॉजिट कर देती है प्लेन लैंड पे, ठीक है, और उसके वजह से एक फर्टाइल लैंड तैयार होता है जिसपे लोग खेती करते हैं, गॉट इट। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ओके। दो तीन चीजें हैं जिसको और हमें जानकारी लेनी है इसमें, जैसे कि इरोजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन, इरोजन मींस द depletion of upper layer of the earth surface due to the external processes like rainfall, heavy blow of wind, ये सब रीजन की वजह से क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है,
इसी को बोलते हैं इरोजन, ठीक है। डेपोजिशन क्या होता है, वही मिट्टी कहीं पे जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, उसको डेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक तो होती है इरोजन, एक होती है क्या, इरोजन। इरोजन का मतलब द डिप्लीशन ऑफ top soil of landform of a landform due to flow of water, blow of air, या फिर ऐसे कह लो blow of wind, रेनफॉल। आइस, जो आइस से कवर्ड माउंटेन होते हैं ना, वो जब पिघल के अपने साथ गिरते हैं तो उसके साथ भी मिट्टी को काट के लेके आते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, एक तरीके से इरोजन हुआ। तो हम कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स समझते हो ना, जो ह्यूज मासेस ऑफ आइस होते हैं उसे ग्लेशियर्स बोलते हैं, ग्लेशियर्स। इनके वजह से क्या होता है, इनके मूवमेंट की वजह से डिप्लीशन ऑफ टॉप सॉइल। डिप्लीशन मतलब ये मान लो कि कोई लैंड है, इसके ऊपर सॉइल है, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई। बारिश होने की वजह से क्या हुआ, ये मिट्टी यहाँ से कट के और इस पानी के साथ चली गई, ठीक है, इस पानी के साथ मिट्टी चली गई। तो इसको क्या बोलेंगे, इस एरिया में क्या हो गया, इस एरिया में erosion हुआ, क्योंकि top surface of the soil has been removed due to the heavy rainfall, okay। अब ये पानी के साथ जो मिट्टी जाती है, ये कहाँ जाती है, कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाती है, कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो उस डिपॉजिट के वजह से जो लैंड बनता है उसको हम प्लेन लैंड बोलते हैं। ऑफ कोर्स वो कहाँ डिपॉजिट होगी, प्लेन एरिया में ही जाके डिपॉजिट होगी, ठीक है। तो एक दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है इसमें एक्सटर्नल प्रोसेस में, डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है, द डिपॉजिट ऑफ या फिर द एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, जमा होना। द एक्यूमुलेशन ऑफ eroded soil is called deposition, ओके। डेपोजिशन इसे बोलते हैं। देखो ये जो मिट्टी काट के लेके आती है, जैसे नदियां जो है, बहुत सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। पहाड़ों से निकलती हैं तो वो अपने साथ बहुत ही हाई स्पीड में उनका फ्लो होता है, ठीक है। उस फ्लो की वजह से मिट्टी क्या होती है, कट के उनके साथ जाती है, और कट के साथ जाती है। जैसे ही वो प्लेन लैंड पे, जैसे पहाड़ से आया और प्लेन लैंड पे इंटर करती है, तो वो मिट्टी क्या होती है, इधर उधर जाके डिपॉजिट हो जाती है। उस डिपॉजिशन की वजह से लैंड फॉर्म होता है। उस लैंड फॉर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसको प्लेन लैंड बोलते हैं। फिलहाल हम ये दो प्रोसेस हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस के दो एलिमेंट हैं, कौन कौन, डेपोजिशन है, इरोजन। इनके वजह से भी लैंड का फॉर्मेशन होता है, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहला है, अब इसके बाद ये समझ में आ गया आप लोगों को कि आखिर लैंड फॉर्म बनते कैसे हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म। तो दो तरीके से बनते हैं, एक तो एक्सटर्नल प्रोसेस के वजह से और एक इंटरनल प्रोसेस की वजह से। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब एरोजन, डेपोजिशन, ठीक है। और इंटरनल प्रोसेस का मतलब मूवमेंट ऑफ प्लेट्स टुवर्ड्स द प्लेट्स और अवे फ्रॉम द प्लेट्स। अर्थ में कई सारी प्लेट्स हैं जिनका नाम है इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट्स। तो वो क्या हो जाए, कोई एक दूसरे से अलग होता है, कोई एक दूसरे से जाके जुड़ता है। तो अलग होने की वजह से रिड्स बनते हैं, वैली बनती है, और एक दूसरे से जब जाकर मिलते हैं तो एक टक्कर होती है। टक्कर की वजह से अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड होता है, जिसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं। गॉट इट, ठीक है, समझ गए इतना बात। चलो इस पे आप लोग क्वेश्चन करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड इंटरनल प्रोसेसेस, ओके।
what do you mean by landforms, why it is important to study different landforms, ये सारा क्वेश्चन आपको करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन कैसे बनते हैं, कौन कौन से टाइप के माउंटेन होते हैं। गॉट इट? समझ रहे हो? बहुत ही एक्साइटिंग होगा अगला वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।